लक्ष्मी, आज की यह कथा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का द्वार खोल देगी, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी हुई कैद, एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कहानी जो बताती है कि माता लक्ष्मी कब और क्यों कैसे किसी मनुष्य के जीवन से दूर चली जाती हैं और फिर कैसे उसी भक्ति, त्याग और सत्य के रास्ते पर चलकर उन्हें वापस पाया जा सकता है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, आपको महान शिक्षा मिलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञानपूर्ण कहानी। सृष्टि का प्रारंभ हो चुका था। तीनों लोकों में नियम, धर्म और व्यवस्था स्थापित की जा रही थी। देवता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर ब्रह्मांड की गति को संभाल रहे थे। तभी एक दिन वैकुंठ लोक के दिव्य कमलासन पर बैठी श्रीयुक्ता महालक्ष्मी सृष्टि का निरीक्षण कर रही थी। माता लक्ष्मी का स्वरूप इतना तेजस्वी था कि उनके दर्शन मात्र से सभी दिशाएं आलोकित हो उठती थी। उनके एक हाथ में कमल, दूसरे में धन, तीसरे में आशीष और चौथे में भक्ति तथा वैराग की शक्ति थी, क्योंकि लक्ष्मी कभी इष्ट नहीं रहती। जहाँ श्रम, सत्य, परिश्रम, स्वच्छता और धर्म हो, वहाँ वे स्वयं चलकर जाती हैं, और जहाँ आलस्य, असत्य और अहंकार बढ़ जाए, वहाँ से वे स्वयं दूर चली जाती हैं। लेकिन उस समय पृथ्वी पर एक ऐसा युग प्रारंभ हो चुका था जहाँ धर्म तो था, परंतु धीरे धीरे अहंकार बढ़ रहा था। राजा महाराजन समृद्ध थे, पर उनमें करुणा की कमी होने लगी थी। इन्हीं राज्यों में एक राज्य था सर्वपुरी। इनका राजा था राजा विस्मरथ, जो अत्यंत बलशाली, वीर और बुद्धिमान था, लेकिन उसके भीतर एक कमी थी, अहंकार। राजा विस्मरथ की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह स्वयं अपने राज्य का मालिक नहीं, बल्कि मालिकों का भी मालिक समझता था। उसका मन कहता, समृद्धि मेरी है, धन मेरा है, मैं ही इस राज्य का पालक हूँ। धन बढ़ता गया, परंतु कृतज्ञता घटती गई। एक दिन वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने पृथ्वी की स्थिति देखी और उन्होंने सोचा कि कहीं धन के कारण मनुष्यों में अहंकार न बढ़ जाए। इसी उद्देश्य से माता ने पृथ्वी पर एक यात्रा का संकल्प लिया। वे एक साधारण संस्कारी स्त्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनका भेष था साधारण पीली साड़ी, माथे पर छोटा सा तिलक, हाथ में कमल का एक छोटा सा फूल। उनका तेज सामान्य मनुष्यों के लिए छिपा हुआ था। वे सर्वपुरी राज्य में पहुंची और नगर की स्थिति देखने लगी। उन्हें देखकर ज्ञात हुआ कि लोग समृद्ध तो हैं, पर अपने दिल से गरीब हो रहे हैं। कहीं कोई भूखा है तो उसे 2 रोटी नहीं देते, कहीं कोई बीमार हो तो उसे दवा नहीं देते। लोग मंदिर में चढ़ावा तो चढ़ाते हैं, पर किसी गरीब की सहायता नहीं करते। माता निराश हो गई। यदि मनुष्य में दया ही नहीं रहेगी तो समृद्धि का क्या अर्थ होगा। उधर राजा विस्मरथ उसी रात एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी स्त्री प्रकट होती हैं और कहती हैं, हे राजन, लक्ष्मी वह नहीं जो तिजोरी में हो, लक्ष्मी वह है जो हृदय में हो। जिसे तुम कैद समझते हो, वह वास्तव में तुम्हें कैद कर लेती है। राजा पूछता है, आप कौन हैं? वह मुस्कुराती हैं और एक प्रकाश में बदलकर गायब हो जाती हैं। सुबह राजा बहुत बेचैन हो गया। वह समझ नहीं पाया कि स्वप्न का अर्थ क्या था। माता लक्ष्मी अपनी साधारण मानव स्वरूप में महल के द्वार पर पहुंची। पहरेदारों ने पूछा, कौन हो तुम? माता बोली, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, मुझे राजा से कुछ कहना है। पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि माता के वास्तविक में एक अजीब सा आकर्षण था। राजा जब सभा में बैठा था, तब माता ने प्रवेश किया। जैसे ही उनका पैर महल में पड़ा, वही क्षण ऐसा था जैसे पूरे महल में एक दिव्य सुगंध फैल गई। लोग बिना कारण के शांत होने लगे। माता बोली, हे राजन, क्या मुझे आपकी सभा में कुछ कहने का अवसर मिलेगा? राजा ने कहा, तुम साधारण स्त्री हो, तुम्हें क्या कहना है?
पर ठीक है, बोलो। माता ने विनम्रता से कहा, धन का अहंकार मनुष्यों को अंधा कर देता है राजन। सर्वपुरी समृद्ध है पर हृदयों में दया नहीं है। यदि इस राज्य में करुणा समाप्त हुई तो एक दिन आपका सारा धन व्यर्थ हो जाएगा। राजा को यह बात अपमान लगी। उसने क्रोधित होकर कहा, मुझे किसी भिखारी से उपदेश नहीं चाहिए। धन मेरे परिश्रम और वीरता से आया है। किसी देवी देवता ने मुझे यह नहीं दिया। यह सुनते ही सभा में शांति छा गई। माता की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, अहंकार का बोझ समृद्ध को कैद कर देता है राजन, सावधान रहो। लेकिन राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह बोला, यदि तुम इतनी बुद्धिमान हो तो सिद्ध करो कि समृद्धि किसी देवी के कारण नहीं बल्कि मनुष्य के कारण आती है। पहरेदारों, इसे कैद में डाल दो। सभा स्तंभ रह गई। किसने सोचा था कि एक दयालु स्त्री को राजा कैद कर देगा। माता लक्ष्मी ने कोई विरोध नहीं किया। वे शांत होकर बोली, राजन, तुमने मुझे नहीं अपने सौभाग्य को कैद किया है। अब देखना इस राज्य का क्या होता है। माता को बंदी गृह में डालते ही पूरे राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगी। जो व्यापारी रोज भारी कमाई करते थे उनकी दुकानें सूनी हो गई, खरीदारी बंद हो गई। राजा का विशाल अनाज कोष रहस्यमयी रूप में घटने लगा। पहले लोग समझते यह जादू है, पर जल्दी ही पता चला कि कोई अद्भुत कारण है। गाय दूध देना बंद करने लगी, पक्षी शहर छोड़कर चले गए। पूरे राज्य में उदासी फैल गई, जैसे सौभाग्य ने राज्य को छोड़ दिया हो। लेकिन राजा तब भी घमंड में था। कैद के भीतर माता बिल्कुल शांत थी। उसका कमल जैसा तेज कैद खाने को भी मंदिर जैसा पवित्र बना रहा था। कभी कभी पहरेदार सोचते, यह स्त्री है या देवता, इसमें ऐसी दिव्य ऊर्जा क्यों निकल रही है। एक दिन एक वृद्ध पहरेदार माता के सामने हाथ जोड़कर बोला, माँ, मेरे घर में गरीबी छा गई है। बच्चा बीमार है, क्या आप उसके लिए कुछ आशीर्वाद देंगी। माता मुस्कुराई, मैं यहाँ कैद हूँ बेटा, पर प्रेम का आशीर्वाद कभी कैद नहीं होता। जा, तेरे घर में कल प्रकाश होगा। उस पहरेदार का बच्चा अगले दिन ठीक हो गया। धीरे धीरे राज्य में चर्चा फैलने लगी, कैद खाने में कोई देवी जैसी स्त्री बंद है। राजा की एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी, जो दयालु, धार्मिक और शांत स्वभाव की थी। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने एक साधारण स्त्री को कैद किया है तो वह बहुत विचलित हो गई। राजकुमारी स्वयं कैद खाने में पहुंची। जैसे ही उसने माता को देखा वह ठिठक गई। माता लक्ष्मी का तेज उसके हृदय को मानो छू गया हो। राजकुमारी ने तुरंत उनके चरण छू लिए। माँ, आप कौन हैं? आपका तेज, आपकी शांति ये एक साधारण स्त्री जैसा नहीं। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू बहुत पवित्र है, तू ही इस राज्य की रक्षा करेगी। सावधान, अंधकार आने वाला है। राजकुमारी बोली, माँ, मैं आपको मुक्त करना चाहती हूँ। माता ने कहा, समय आने पर सब होगा, परंतु अभी सत्य को उजागर होने दो। कुछ ही दिनों में राजा का खजाना खाली होने लगा। जहाँ कभी हजारों स्वर्ण मुद्राएं चमकती थी, अब केवल धूल बची थी। रात्रि में राजा ने फिर वही सपना देखा। वही तेजस्वी स्त्री बोली, तुमने समृद्धि को कैद किया है, अब समृद्धि तुम्हें छोड़ चुकी है। सुबह राजा घबराकर उठ गया। पुरोहितों को बुलाया गया। उन्होंने आकाश में संकेत देखे और कहा, राजन, इस राज्य की लक्ष्मी रूठी है, राज्य पर गंभीर संकट है। राजा को माता लक्ष्मी के साथ किए अपमान की याद आई, पर अहंकार अभी भी उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। इसी समय राज्य में एक दुष्ट तांत्रिक आया, कालमेष। उसकी नजरें लोभ और अहंकार से भरी थी। उसे पता चल चुका था कि राज्य की सौभाग्य शक्ति किसी दिव्य ऊर्जा से बंधी हुई है। कालमेष ने राजा को कहा, महाराज, यदि आप उस स्त्री को मेरे हवाले कर दें तो मैं आपके धन को वापस बुला सकता हूँ। राजा ने लालच में आकर हाँ कर दी, और यह वही घटना थी जिसके कारण भविष्य में माँ लक्ष्मी वास्तव में कैद होने वाली थी और पूरे राज्य पर अंधकार छा जाने वाला था। यहीं से असली विनाश शुरू होता है। सुबह का समय था और महल के भीतर बेचैनी फैल चुकी थी।
राजा के आदेश पर पहरेदारों ने माता को कैद खाने से निकालकर दरबार के बीचों बीच खड़ा कर दिया। उस समय कालमेष दरबार में बैठा था। काले वस्त्र, काले चूर्ण और आंखों में भयानक लालिमा। राजा को उसकी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वह यह भूल चुका था कि जिनका तेज देवताओं को भी झुका दे, उसे कोई तांत्रिक कैसे रोक सकता है। कालमेष ने माता के सामने एक मंत्रिक काला पात्र रखा और बोला, स्त्री, अगर तू सच्ची देवी है तो आज मैं तुझे कैद करके सिद्ध कर दूंगा कि मनुष्यों की समृद्धि मेरे हाथों में है। सभा में भय छा गया। राजकुमारी आगे बढ़ना चाहती थी पर कुछ न कर सकी। माता शांत थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी जैसे सब पूर्ण निर्धारित हो। कालमेष ने तांत्रिक क्रिया शुरू की। उसने मंत्र पढ़ा, ओमकार स्वरूपिणी नमः। धनदायिनी के तेज को बांध उसकी ज्योति को कैद कर लिया। काली हवा का बवंडर उठा, भीषण धुआं छाया। लोगों को लगा कि महल गिर जाएगा और अचानक माता का तेज धीरे धीरे भीतर सिमटने लगा। शरीर साधारण, ऊर्जा मंद जैसी। माता ने कोई विरोध नहीं किया। वह बोली, मैं स्वयं को कैद होने दे रही हूँ क्योंकि वह राज्य अभी शिक्षा के योग्य नहीं है और राजा तुम्हारा अहंकार आज परीक्षा में खड़ा है। कालमेष हंसा, अब तू मेरी होगी। उसने एक काले मंत्र कलश को उठाया और माता की ऊर्जा को उसमें बंद कर दिया। सभा स्तंभ रह गई। कमल सी ज्योति उस पात्र में कैद हो गई। माता लक्ष्मी वास्तव में कैद हो गई थी। जैसे ही माता का तेज उस पात्र में गया, उसी क्षण राज्य में प्रचंड कष्ट शुरू हो गया। व्यापारी कंगाल होने लगे। कभी सुनहरी गलियों में जो रौनक थी वह राख की तरह बिखरने लगी। हल चलाते ही भूमि फटने लगी। ऊपर से बादल आते पर बारिश नहीं होती। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। घोड़े बीमार पड़ गए। घर घर में झगड़े बढ़ गए। जहाँ प्रेम था वहाँ नफरत उभरने लगी। राजा के भंडार खाली हो गए। राजमहल में एक मुट्ठी अनाज भी न बचा। पूरा स्वर्ण पूरी अंधकार में गिर गया। लेकिन राजा विस्मृत अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि यह सब उसके अहंकार का फल है। राजकुमारी ने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पिताश्री, आपने जो किया वह अधर्म है। आपने कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी का तेज कैद किया है। राजा चिल्लाया, चुप रहो, मैं राजा हूँ, समृद्धि मेरे बल पर है। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताश्री, धन त्याग, दया और धर्म से आता है और आपने लक्ष्मी के दूत को अपमानित किया है। राजकुमारी यह जान चुकी थी कि वह स्त्री कोई साधारण नहीं थी। उसने पहरेदारों से पूछा, वह पात्र कहाँ है जिसमें माता की शक्ति कैद की गई थी। कालमेष ने हंसकर कहा, राजकुमारी चिंता मत कर, अब यह भक्ति मेरे नियंत्रण में है। राजकुमारी डर गई। उसे लगा कि राज्य पर भारी संकट आ चुका है। रात को राजकुमारी सो नहीं पाई। वह माता को मुक्त करने की योजना सोचती रही। उसी रात माता लक्ष्मी का प्रकाश उसके कक्ष में प्रकट हुआ। माता का स्वर अत्यंत कोमल था, बेटी डरो मत, मैं कैद हूँ पर पूरी तरह नहीं। मेरा एक अंश अभी भी स्वतंत्र है। राज्य को बचाने का काम सिर्फ तू ही कर सकती है। याद रख, धर्म की रक्षा वही कर सकता है जिसके हृदय में दया हो। राजकुमारी ने माता के तेज को प्रणाम किया। माँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? माता बोली, तांत्रिक कालमेष का नाश करना होगा और राजा को अपने अहंकार से बाहर निकालना होगा। प्रकाश अदृश्य हो गया। राजकुमारी दृढ़ निश्चय के साथ उठी, मैं राज्य को बचाऊंगी। उधर तांत्रिक कालमेष का अहंकार बढ़ने लगा। माता का तेज उसके पात्र में बंद था जिससे उसे कृत्रिम शक्ति मिलने लगी। वह रात को जंगल में जाकर भयानक मंत्र करने लगा। पूरा जंगल उसके तंत्र से कांपने लगा। उसकी योजना थी लक्ष्मी की ऊर्जा से पूरे राज्य पर नियंत्रण। उसका एक मंत्र था, जब तक पात्र सुरक्षित रहेगा लक्ष्मी का तेज मेरा होगा और इस राज्य पर मेरा शासन होगा। कुछ दिनों बाद राज्य में महामारी फैल गई। लोग भूख से मरने लगे। बच्चों के चेहरे सूखने लगे। एक समय का स्वर्णपुरी अब मृतपुरी बन चुका था।
लोग रोते हुए बोले, राजा ने देवी को कैद किया, इसलिए लक्ष्मी हमें छोड़कर चली गई। राजा की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। राजकुमारी ने रात को गुप्त रूप से महल छोड़ा और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। उनके साथ था केवल एक दीपक और माता लक्ष्मी का दिया हुआ आशीर्वाद। जंगल का रास्ता भयानक था, हवा तेज, पेड़ अंधेरे में कांपते, जंगली जानवरों की आवाज, पर राजकुमारी रुकी नहीं। उसने माता के संकेतों का अनुसरण किया और अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां कालमेष तांत्रिक क्रियाएं करता था। कालमेष ने राजकुमारी को देखते ही हंसकर कहा, आ गई राजकुमारी अपने राज्य को बचाने, अब यह राज्य मेरा है। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, तूने जिस शक्ति को कैद किया है वह स्वयं लक्ष्मी है, तू उसके तेज को कभी नहीं रोक सकता। कालमेष ने पात्र उठाया, इसमें बंधी है तेरी महालक्ष्मी देवी, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी ने तलवार निकाली, देवी के तेज की रक्षा मैं अपने प्राण देकर भी करूंगी। दोनों में संघर्ष शुरू हुआ। तांत्रिक मंत्र फेंकता, लेकिन उस मंत्रों को माता की अदृश्य ऊर्जा राजकुमारी की रक्षा करती थी। अंततः राजकुमारी ने एक अवसर देखकर पात्र को छीन लिया। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, वह पात्र टूट गया तो मेरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। राजकुमारी ने माता का नाम लिया, जय माँ लक्ष्मी, और पात्र को धरती पर दे मारा। पात्र टूटते ही वहाँ एक प्रचंड दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। जंगल में हवाएं थम गई, धरती शांत हो गई और उसी प्रकाश में प्रकट हुई महालक्ष्मी। चारों हाथों में दिव्य तेज निकल रहा था, उनकी आंखों में करुणा थी और धधकता धर्म भी। माता बोली, कालमेष तूने अधर्म से मेरा तेज बांधना चाहा, अब तेरा नाश निश्चित है। माता ने अपनी ऊर्जा से तांत्रिक का अभिमान भस्म कर दिया। उसका स्वरूप काले धुएं में बदलकर विलीन हो गया। माता लक्ष्मी स्वयं महल पहुंची। राजा उसके सामने गिर पड़ा, माँ, मैंने अहंकार में अधर्म किया, मुझे क्षमा करें। माता ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अहंकार ही मनुष्य को अंधा बना देता है। धन पर अधिकार नहीं, कर्तव्य होता है। धन सेवा का माध्यम है, अहंकार का नहीं। जिसने लक्ष्मी को कैद किया उसका भाग्य स्वयं कैद हो जाता है। राजा ने रोते हुए कहा, माता, मैं पश्चाताप करूंगा, आप फिर से इस राज्य को आशीर्वाद दें। माता ने हाथ उठाया, मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ दया हो, सत्य हो, परिश्रम हो और अहंकार न हो। और माता ने राज्य को असीम आशीर्वाद दिया। समृद्धि फिर लौट आई, लेकिन तुम सभी धर्म का पालन करोगे। माता ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा, बेटी, तूने अपने साहस से राज्य को बचाया है, तेरे हृदय की पवित्रता ही वास्तविक धन है। माता ने उसे शुभ कमल दिया, यह कमल तेरी रक्षा करेगा। जहाँ यह कमल होगा वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। राजकुमारी भाव विभोर होकर रो पड़ी। माता ने तीनों लोकों में आकाशवाणी की, जो मनुष्य धन को सेवा का साधन बनाएगा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। जो धन को अहंकार का साधन बनाएगा उसके जीवन में सौभाग्य कैद हो जाएगा। इतना कहकर माता दिव्य प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई। धन कभी गलत नहीं होता, पर धन का अहंकार हमेशा विनाश लाता है। लक्ष्मी वहाँ रहती हैं जहाँ सफाई हो, सत्य हो, दया हो और कड़ी मेहनत हो। यदि कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो याद रखिए, माँ लक्ष्मी को कैद करने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि अहंकार होता है, और जो अहंकार को छोड़ दे वही माता का सच्चा भक्त बन जाता है। आप अपनी जिंदगी में सफाई, ईमानदारी, दया और समय पर किया हुआ परिश्रम अपनाइए। माता लक्ष्मी अवश्य कृपा करेंगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।